आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज इस वृत्तांत में आपको शंकरावतार भगवान श्री शंकराचार्य जी के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत श्री गोपीनाथ जी कविराज के द्वारा दिया गया है और कल्याण पत्रिका गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा सन 2007 में इसको पब्लिश किया गया था। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत है, लगभग 6-7 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए। शंकराचार्य जी के इस वृत्तांत को सुनने के लिए आपको स्वयं पता लगेगा। तो दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ कि आप बने रहेंगे इस वृत्तांत के अंत तक, और बिना समय गवाए आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को उपदेश देने के बहाने अपने श्रीमुख से यह प्रतिपादन किया कि जब जब देश में धर्म का ह्रास यानी कि नाश होता है और अधर्म की अभिवृद्धि होती है, एवं जब जब किसी भी कारण से धर्मराज्य में उच्च श्रृंखलता तथा वैषम्य आदि का आविर्भाव होता है, तब तब मैं अपनी माया का अवलंबन करके धर्म संस्थापन के लिए जगत में आविर्भूत होता हूँ। जन्म मृत्यु रहित प्राकृतिक संबंधी विवर्जित सर्वभूतों के अंतर्यामी परमात्मा केवल जगत के कल्याण के लिए देश तथा काल के उपयोगी शरीर को धारण करते हैं, क्योंकि स्थूल जगत में स्थूल भाव से कार्य करने के लिए स्थूल रूप का परिग्रह आवश्यक होता है। अनंत शक्तियों के परमाश्रय स्वरूप परमेश्वर प्रयोजन के अनुसार तत्त शक्तियों के अभिव्यक्त करने के लिए स्वेच्छा से तद्योग्य शरीर का ग्रहण किया करते हैं। जिस समय भगवान श्री शंकराचार्य आविर्भूत हुए, उस समय देश में सद्धर्म का अनुष्ठान प्रायः लुप्त हो गया था। केवल इतना ही नहीं, उसका स्वरूप ज्ञान भी उच्च कोटि के इने गिने महापुरुषों में ही सीमित रह गया था। परमात्मा की ज्ञान शक्ति ने ही उस अज्ञान प्रधान समय में श्री शंकराचार्य के रूप में प्रकट होकर देश व्यापक अज्ञान अंधकार को दूर करके देश के एक कोने से दूसरे कोने तक वैदिक कर्म का एक छत्र साम्राज्य स्थापित कर दिया था। शंकरः साक्षात् इत्यादि वचनों के अनुसार शंकराचार्य लोक गुरु भगवान शंकर के अवतार थे। यह सर्वत्र प्रसिद्ध ही है। कुछ लोगों को यह संदेह हो सकता है कि भगवान शंकराचार्य ने आविर्भूत होकर ऐसा कौन सा अभिनव सिद्धांत प्रकट किया था या धर्म का प्रचार किया जिससे यह प्रतीत हो सके कि उन्होंने जगत का अवतारोचित अभूतपूर्व तथा लोकोत्तर कल्याण किया था। वस्तुतः अद्वैतवाद अनादिकाल से ही तत्त अधिकारियों के अंदर प्रसिद्ध था। फिर उन्होंने प्रस्थान त्रय पर भाष्य का निर्माण करके अथवा अपने और किसी व्यापार से कौन सा विशेष कार्य सिद्ध किया। इस शंका का समाधान यह है कि यद्यपि अधिकार के भेद के अनुसार अद्वैत द्वैत आदि मत अनादिकाल से ही प्रसिद्ध हैं, तथापि विशुद्ध ब्रह्मा द्वैतवाद अवैदिक दार्शनिक सांप्रदाय के आविर्भाव से एक प्रकार से लुप्त सा हो गया था। योगाचार तथा माध्यमिक सांप्रदाय में एवं किसी किसी
तांत्रिक संप्रदाय में अद्वैतवाद के नाम से जिस सिद्धांत का प्रचार हुआ था वह विशुद्ध औपनिषद ब्रह्मवाद से अत्यंत भिन्न है। वैदिक धर्म के प्रचार तथा प्रभाव के मंद हो जाने से समाज प्रायः श्रुति संभव विशुद्ध ब्रह्मवाद को भूलकर अवैदिक संप्रदायों द्वारा प्रचारित अद्वैतवाद को ग्रहण करने लगा। हीनयान तथा महायान के अंतर्भूत अष्टादश संप्रदाय शैव, पाशुपत, कापालिक, कालामुख आदि, माहेश्वर संप्रदाय, पांचरात्र, भागवत आदि, वैष्णव संप्रदाय तथा गाणपत्य, सौर आदि विभिन्न धर्म संप्रदाय भारतवर्ष के विभिन्न देशों में फैल गए थे। स्थान विशेष में आर्हत संप्रदाय का प्रभाव भी कम नहीं था। देश के खंड खंड में विभक्त होने के कारण तथा मनुष्यों को रुचि एवं प्रवृत्तियों में विकार आ जाने के कारण श्रीत धर्मनिष्ठ एवं श्रीत धर्म संरक्षक सार्वभौम चक्रवर्ती राजा भी कोई नहीं रह गया था, जिसके प्रभाव तथा आदर्श के जन समुदाय शुद्ध धर्म के अनुष्ठान में प्रवृत्त हो सकता। ऐसी परिस्थितियों में भगवान श्री शंकराचार्य ने अपने ग्रंथों में वेदानुमत निर्विशेष अद्वैत वस्तु का शास्त्र तथा युक्ति के बल से दृढ़तापूर्वक प्रतिपादन करके केवल विभिन्न द्वैत वादों का ही नहीं अपितु भ्रांत अद्वैतवाद का भी खंडन ही किया है। शुद्ध वैदिक ज्ञान मार्ग का अन्वेषण करने वाले विरक्त जिज्ञासु मुमुक्षु पुरुषों के लिए यही सर्व प्रधान उपकार माना जा सकता है, क्योंकि भगवान शंकर जैसे लोकों पर श्री शक्ति संपन्न पुरुष को छोड़कर दूसरे किसी के लिए तत्कालीन दार्शनिकों के युक्ति जाल का खंडन करना सरल नहीं था। केवल इतना ही नहीं, अद्वैत सिद्धांत का अपरोक्षतया स्वानुभव करके जगत में उसके प्रचार के लिए तत् देश और काल के अनुसार मठस्थापन द्वारा ज्ञानोपदेश का स्थायी प्रबंध करना भी साधारण मनुष्य का कार्य नहीं था। पारमार्थिक, व्यावहारिक और प्रतिभासिक भेद से सत्ता भेद की कल्पना करके भगवान श्री शंकराचार्य ने एक विशाल समन्वय का मार्ग खोल दिया था। वह अपने अपने अधिकार के अनुसार वेद मार्गरत निष्ठावान साधक के लिए परम हितकारी ही हुआ, क्योंकि व्यवहार भूमि में अनुभव के अनुसार द्वैतवाद को अंगीकार करते हुए तदनुरूप आचार अनुष्ठान आदि का उपदेश देते हुए भगवान ने दिखाया है कि वस्तुतः वेदांतो पदिष्ट अद्वैत भाव से शास्त्रानुभाव द्वैत भाव का विरोध नहीं है, क्योंकि शुद्ध ब्रह्म ज्ञान के उदय से संस्कार या वासना की निवृत्ति विविध प्रकार के कर्मों को निवृत्त तथा चित्त का उपशम हो जाने पर अखिल द्वैत भावों का एक
परम द्वैत भाव में ही पर्यावसान हो जाता है। परंतु जब तक इस प्रकार परा ब्रह्म विद्या का उदय न हो तब तक द्वैत भाव को मिथ्या कहकर द्वैत भाव मूलक शास्त्र विहित उपासना आदि का त्याग करना उसके सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि जो अनाधिकारी है अर्थात जिसको आत्मनात्म विवेक नहीं हुआ है, जिसके चित्त में सूर्य रूप से वैराग्य का जिसके चित्त में पूर्ण रूप से वैराग्य का उदय नहीं हुआ है, जो साधना संपन्न नहीं है और जिसमें मुक्ति की इच्छा तक उदित नहीं हुई है, उसके लिए वेदांत ज्ञान का अधिकार तक नहीं है। कर्म से शुद्ध चित्त होकर उपासना में तत्पर होने से धीरे धीरे ज्ञान की इच्छा तथा उसका अधिकार उत्पन्न हो जाता है। अतएव व्यवहार भूमि में अपने अपने प्राक्तन संस्कारों के अनुसार जो जिस प्रकार द्वैत अधिकार में रहता है उसके लिए वही ठीक है। भगवान श्री शंकराचार्य जी का कहना यही है कि वह शास्त्र सम्मत होना चाहिए, क्योंकि उच्छास्त्रित यानी कि शास्त्र के विपरीत पौरुष से उन्नति की आशा नहीं है। वर्णाश्रम धर्म का लोप होने से समाज में धर्म विपर्य अवश्यम भावी है। भगवान श्री शंकराचार्य का सिद्धांत है कि वर्णाश्रम धर्म का संरक्षण करना ही परमेश्वर का नर रूप में अवतीर्ण होने का मुख्य प्रयोजन है। भगवान श्री शंकराचार्य के जीवन चरित्र शिष्यों के प्रति उनके उपदेश तथा ग्रंथ आदि के पर्यालोचन से प्रतीत होता है कि उन्होंने स्वयं भी वर्णाश्रम धर्म का उपकार करने के लिए ही समग्र जीवन एवं आत्मशक्ति का प्रयोग किया था। यह उनके अवतार का ही द्योतक है। ये शंकर रूपी शंकरावतार वैदिक धर्म संस्थापक परम ज्ञान मूर्ति प्रज्ञा तथा करुणा के विग्रह स्वरूप महापुरुष वैदिक धर्मावलंबी मनुष्य मात्र के लिए सर्वदा प्रणम्य है। तो दोस्तों, यह शंकराचार्य भगवान शंकरावतार भगवान श्री शंकराचार्य जी का यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स, अपनी राय अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।